इट्स अ गुड वॉच, लेकिन थोड़ा सा स्लो था। और कुछ चीज़ें रिपीट पे थी, स्पेशली जब नबील साहब जो बात करते हैं वो रिपीट ही होती है। मैं फेवरेट सीन की बात करूं जो मुझे अच्छा लगा, एक वो था कि जिसमें सलमान शाहिद, ताज बीबी यानी कि अर्जुमंद रहीम और वो जो बच्चा समीर है, वो सारी बात हो रही है ना और वो लिखवा रहे हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। और उसमें जिस तरह से वो बच्चा देख रहा है ना, स्माइल कर रहा है, उसका एक भी डायलॉग नहीं था, लेकिन एक्चुअली वो जिस तरह देख रहा है अर्जुमंद को ना, उसको दिल कट रहा होगा कि मुझे ये कैसे देख रहा है, माँ को गोली मारी। हाँ, क्योंकि इसने इसकी माँ को गोली मारी थी, फिर जो जुल्म सारी उम्र उसकी माँ को ताने मारती रही है, फिर उस वक्त भी बोला कि तुम्हारी माँ तो इस तरह की थी, और फिर सब ज़मीन उसके पास रही। तो वो मुझे सबसे हाईलाइट मुझे वो सीन लगा। मुझे जो अजीब चीज़ लगी ना, मुझे अजीब ये लगा कि लाइक आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ नादिया अफगान, आई लव हर, शी नोज़ लाइक मेरी वन ऑफ द फेवरेट आर्टिस्ट मेरी हैं वो। लेकिन जब अभी एक दिन हुआ उनकी बेटी को गए हुए, उन्हें इतना काम एंड कंपोज नहीं होना चाहिए। एक माँ की हालत बहुत ख़राब होती है जब इस तरह से बेटी को निकाल दिया गया और वो कुल हुए हैं घर में। और मुझे एक और चीज़ समझ नहीं आती कि ऐसे लोग जो बरादरी वाले होते हैं वो ऐसी बातों को बड़ा छुपाते हैं। ये तो कुल तो ऐसे जैसे लोगों को एक्चुअली बुलाया गया है कि बुलाया गया कि आओ हम बेटी का कुल कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए रियलिस्टिक नहीं था। ठीक है, वो ड्रामेटिक बहुत था नॉर्मली, लेकिन जो आपने शुरू से बिल्डअप किया ना इनके लिए इज्जत पगड़ी, क्योंकि नबील का सारा जो नबील साहब का कैरेक्टर उनका सारा फोकस है किस बात का कि भाई ना कट गई है, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, उन्हें और कोई मसला नहीं है कि अब कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। लेकिन उसके बाद घर में कुल हो रहे हैं, वो सीन बहुत ड्रामेटिक था, वो बड़ा मज़ा आया, देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन जहाँ पे वो अगले दिन जो दिखाते हैं नबील और नादिया का सीन आता है ना, तो वहाँ पे नादिया बिल्कुल ऐसे होती है जैसे बेटी ने कोई उधर एडमिशन नहीं लेना था, उस स्कूल में एडमिशन ले लिया। मतलब इतनी ज़्यादा परेशानी उनकी, इतनी सी परेशानी फेस पे थी। उधर तो बहुत परेशान होने वाली बात थी, मेरी बेटी कहाँ गई है, उसकी शादी हुई या आपने कुल करवा दिए। उनकी तो हालत बिल्कुल उड़ी हुई होनी चाहिए। वो बहुत जगह वो जो वो थे वो बैठे बैठे रो रहे थे, नबील का कैरेक्टर रो रहा था, लेकिन माँ नहीं इतना परेशान थी, वो अजीब था। लेकिन जब आप इतने क्रिमिनल माइंडेड ढूंढते हैं तो फिर आप कोई और स्ट्रैटेजी बनाते हैं। डेफिनेटली आप उसी चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करते। और तो उसमें लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपने आप को इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि उसी वजह से फंसते हैं, क्यों नहीं पता होता, क्योंकि वो शायद क्राइम शो देखते नहीं है तो उन्हें आइडिया। गॉट अवे विद इट द फर्स्ट टाइम, तो सेकंड टाइम भी ठीक है, किसी को शक भी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि इजी है तो ऐसा हो सकता है मुमकिन है। लेकिन अगर एक रिपीट चीज होती जैसे टैंकर ने किसी को मारा है तो फिर वो एक तो इन्वेस्टिगेशन बहुत हो जाती है। इट्स कॉमन, इट्स वेरी कॉमन। कराची में तो टैंकर माफिया, यहाँ पे वो वाइट करोला का केस हुआ था कुछ साल पहले, कॉमन है। एक सीरियल किलर घूम रहा था वाइट करोला में। लेकिन टैंकर से ना आपको डेली आपको न्यूज़पेपर में 3-4 ऐसे इंसिडेंट नज़र आते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। और आजकल तो कराची में बहुत ज़्यादा इसके हवाले से बात भी हो रही है, तो उन्होंने कहा होगा कि भाई आजकल न्यूज़ में भी गर्म है तो फिर टैंकर पे शायद चला जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली ये एक अगर आप कातिल हैं या आपका ऐसी कोई प्लानिंग है तो फिर आप शायद कुछ और सोचते। अच्छा। और रंगून वाला को मरवा देने से पहले मेरा ये था कि अगर वो ज़रूर जानना चाहते उसको पकड़ के कि भाई कहानी क्या थी, क्योंकि अब ड्रामे में तो ये हुआ ना कि रंगून वाला ने शेर को निकलवाया है वहाँ से, लेकिन वो पूछो सही कि भाई तुमने रंगून वाला तुमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। अगर मेरा कोई क्राइम पार्टनर होगा और वो जाके दुश्मन के साथ मिल जाएगा और मेरे घर एक्सेस में भी हो, क्योंकि रंगून वाला को तो नहीं पता ना कि शेर ने क्या कहानी डाल दी है उनके जहन में या कोई कौन सी ऐसी बात उनके जहन में डाल दी है। वो जाके पहले रंगून वाले के साथ सीन होना चाहिए था जिसमें पूछते, जिन पे इनका सारा झगड़ा होता, जो कि मुझे मिसिंग लगा। बैकग्राउंड आता ना कि एक आपने शुरू से इंसान का प्लानिंग की हुई है, उसमें से आपको अब पता चला है आपके स्टाफ के थ्रू के वो लड़का जो है या रंगून वाला जो है वो आपके साथ लॉयल नहीं था, तो सबसे पहले तो उसके पास जाएंगे ना कि यार तुम हमें वो कर रहे हो, हम तो तुम्हारा पूरा इंस्टीट्यूट बंद करवा देंगे। चलो ठीक है, हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी साथ लेकर डूबेंगे ना, क्योंकि वो खुद भी तो स्टेक होल्डर था, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट चलाता था वो, तो उसका तो बहुत सारा स्टेक इन्वॉल्व होंगे। तो वो मुझे वहाँ पे फ्लॉ लगा था राइटिंग में कि यहाँ पर एक सीन ज़रूर डालना चाहिए था जब वो कहते कि यार नहीं ये, उन्हें फिर शक पक्का होता फिर वो मरवाते, रात दिन के ऐसे ठक करके मरवा दिया। लाइन जो अच्छी लगी मुझे वहीं पे लगी जहाँ पे इन्होंने डॉगी वाली बात की, तो वो भी कुत्ते वाली लाइन थी जिसको कहती कि मैं अपने ये सब कुछ कुत्ते को ना खिला दूँ। तो सलमान शाहिद कहते जब भी मैं तुझे जायदाद नहीं दे रहा तूने कुत्तों को खिला देनी, तू चाहती नहीं कि मेरे बेटे खाएं कुत्ते खाएं। तो वो एक इतनी सीरियस सिचुएशन में आपको हंसी की पंजाबी इज अमेजिंग। हाँ, और जितना पॉज देते हैं ना, मैं तो देखो सलमान शाहिद साहब से पूछा भी था, मैं इनके साथ टेमिंग ऑफ द शो एक ड्रामा कर रहे थे हम लोग, तो मैं इनके पॉज देखता था, हम थिएटर कर रहे थे, तो मैं कहता कि सलमान साहब आप ये कैसे करते हैं? कहते हैं बस बेटा बस तजर्बा। और वो नज़र आता है तजर्बा माशाल्लाह इनका, कि वो एक जहाँ पे पॉज वो इतना मीनिंगफुल बना देते हैं एक नॉर्मल सिचुएशन को। तो वो मेरा फेवरेट सीन भी वही था।
और एक बात जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि वो एक थोड़ा सा शेड डिफरेंटली प्ले कर रहा है। मुझे थोड़ा सा ये ज़रूर लगा था कि आपके घर में आपके पापा कातिल मौजूद है तो आप थोड़े से ज़्यादा अलर्ट होंगे, रात दिन आपका फोकस लव साइड पर कम जाने ज़्यादा जाने की बजाय आपका फोकस जाएगा कि मेरे बाप के कातिल हैं यहाँ पे और मेरे घर में रह रहे हैं, मेरी बहनों की शादियाँ हुई हैं इनसे। ये बहुत ज़्यादा स्टेक इन्वॉल्व है आपका इस सारी सिचुएशन में। इट्स नॉट कि रैंडम इंसान किसी ने मार दिया मेरे बाप को, चलो जैसे डाइन में था कि चलो हम बाद में जाके बदला ले लेंगे। यहाँ पे तो आपकी बहनों, दोनों बहनों की शादियाँ दोनों भाइयों से हुई हैं और फिर आपको ये तो पता है कि चचा की फैमिली में, लेकिन चचा की फैमिली में कौन है, इनमें से किसने ये सब कुछ किया है। तो उसके बाद इतना नॉर्मल हो जाना इट्स वेरी एबनॉर्मल। I don't think he's being normal though. I think he's just playing for time. प्लेइंग, लेकिन उसमें फिर आपका फोकस ज़रा लव स्टोरी, खैर ड्रामा है तो लव स्टोरी की तरफ जाएगा ही, लेकिन ये बड़ी इंटेंस सिचुएशन है क्योंकि सिर्फ आपके बाप का कातिल नहीं, वो आपकी बहनों के तो हस्बैंड आप भी चाह हैं। रहे थे कि दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं। पहले माँ बोलती, माँ का एक सीन होता है इसके साथ कि भी करना क्या है, बहनों का वो जो टीवी पर उन्होंने सीन देखा है ना, उसके बाद वो बड़े चिल हो गए हैं कि वो कहता है ये हथियार भी वही है, वो भी, और कातिल भी वही है। ये वर्ड यूज़ करता है कि कातिल भी वही है। तो यानी कि आपको पता है घर में कातिल मौजूद है, तो घर में कातिल मौजूद है तो वो कभी भी वार कर सकता है। वो जैसे वो फजर को बचाने के लिए ज़रूर आगे पीछे जा रहा है कि फजर को मुझे बचाना है, लेकिन जो घर में तुम्हारी अपनी बहनें और माँ हैं उनकी सिक्योरिटी की कोई फिक्र नहीं है इतनी ज़्यादा। तो वो एक सिचुएशन है। और बाकी मुझे बस वहाँ पे जो था वो राइटिंग में वो नबील साहब के कैरेक्टर का बहुत रिपीट पे है चीज़ें, और मुझे वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटिक चाहिए था। अगर डायरेक्शन एहसन तालिक साहब वहाँ पे नादिया अफगान क्योंकि बहुत ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं उनसे वो करवाते, या वो बुखार में पड़ी हुई होती हैं, उनकी बिल्कुल हालत वो हो जानी चाहिए। अगर आपकी बेटी के साथ इतना जुल्म हुआ है, आप ऐसे नहीं घर में आराम से फिर रही होंगी कि वो क्या हुआ तुम्हें, और वो पूछें आके हस्बैंड से कि अच्छा बताओ, और हस्बैंड रो रहे हैं जो निकाला है, बहुत ज़्यादा परेशान होनी चाहिए। तो ये था, तो मेरे लिए फॉर राइटिंग आई थिंक 7 एंड आई थिंक डायरेक्शन इज 7 बोथ। जब मैं होता ना कि आप डायरेक्टर के शूज़ में जाके सोचते हैं, जब आप कास्टिंग कर रहे होते हैं कि आप किसको कास्ट करें, अगर मेरे पास इन लोगों के ऑप्शन आते तो शायद मैं नादिया अफगान को अर्जुमन रहीम वाले कैरेक्टर में करता और उनको वो बनाता। लेकिन जब मैं अर्जुमन रहीम की परफॉर्मेंस देख रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं की हुई, मैंने कभी इनका ऐसा काम देखा नहीं था। मैंने को बड़ा सॉफ्ट उस तरह के कैरेक्टर्स में देखा हुआ है, और एक रिच फैमिली से होती हैं, हमेशा सॉफ्ट इनके कैरेक्टर्स होते हैं, और बड़े लेकिन वो बड़ा पढ़ा लिखा से इनका एक पूरा पर्सोना होता है। इसमें ज़रा इनको बिल्कुल ही जंगली गवार टाइप कुछ दिखाया हुआ है, जिनके कोई वो नहीं है, शदीद टॉक्सिक हैं। और जो इन्होंने एक्सेंट पकड़ा है, और मतलब उस पूरी फैमिली में सबसे अच्छा एक्सेंट ही जिसने पकड़ा है वो आई थिंक अर्जुमन रहीम है। और मज़ा ही तब आता है कि एक ऑडियंस के लिए अनएक्सपेक्टेड हो के अच्छा ये इंसान भी इस तरह से परफॉर्मेंस करवा सकता है। इसमें डेफिनेटली डायरेक्टर को भी क्रेडिट जाता है, और जो कास्टिंग डायरेक्टर है उनको भी जाता है। उन्होंने सोचा कि हम इस कैरेक्टर में, जैसे इस ड्रामे मेरे जहन में था कि आपका कैरेक्टर छोटी माँ वाला होना चाहिए था और उनका कैरेक्टर दूसरा होना चाहिए था, क्योंकि मुझे वो ज़रा लग रहा था कि आप ज़्यादा पॉलिश लग रही हैं कि वो, क्योंकि लाइंस में तो ये आ रहा है ना कि बिल्कुल, या आपकी जगह वो होती हैं बड़ी माँ, तो मैं समझता कि हाँ ये ठीक है, जो सकीना समूह ठीक है, उनका उस तरह का पर्सोना बना के कि थोड़ा सा रिवायती गाँव वाला थोड़ा सा टच आता। तो वो एक तो मुझे इसमें लगा कास्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हुई है, और अर्जुमन रहीम ने अपने आप को मनवाया भी है कि आप वो एज एन आर्टिस्ट वो काम करें जो कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लोग। तो आई थिंक शी वाज फिनोमिनल। दानिश की बात करूँ तो दानिश तो बहुत अच्छा कर रहे हैं हमेशा ही, और स्पेशली जिसमें वो अपने चचा के साथ जो आमना सामना होता है और वो सारी गेम चेंज करते हैं। हाँ, मुझे सीन्स मिसिंग लगे क्योंकि स्टोरी में पोटेंशियल था, कुछ सीन्स इसमें ऐड किए जा सकते थे जिससे ये ड्रामा और ज़रा वो जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग हो जाता, या आप और ज़्यादा ऑन बोर्ड हो जाते। स्पेशली माँ के साथ एक सीन होना चाहिए था जब उन्हें उस वक्त पता चला है कि ये जो है टैंकर से मारा है। एक उनको प्लानिंग करनी चाहिए जिसमें माँ कहती है कि हमारी बेटियों की शादी भी हुई है, वो कहता है अम्मी रुके मैं सोच रहा हूँ इस बारे में कुछ, वो भी करते हैं लेकिन ये करते हैं वो, क्योंकि जब आप सिचुएशन को थोड़ा सा वो नॉर्मल लेना शुरू करते हैं तो फिर डाइल्यूट हो जाती है सिचुएशन, ऑडियंस के लिए भी उतना वो हार्ड नहीं आपको लगता कि वो ये तो बहुत, अगर आप बर्ड व्यू से देखें तो ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है इस ड्रामे में, लेकिन वो इतनी ख़तरनाक जो डेंजरस चीज़ है वो आप तक पहुंच नहीं रही क्योंकि लेकिन मे बी दे आर कीपिंग दैट फॉर लिटिल लेटर मे बी, लेकिन वो एक ज़रूरी था जैसे कि खैर वो भी राइटिंग और डायरेक्शन में जाता है, लेकिन कि रंगून वाला के साथ एक झगड़ा होना चाहिए था इनका जाने के बाद। वो सीन्स मुझे लगता था कम है, ये सीन्स होने चाहिए थे। ऐसे यहाँ पर भी एक होना चाहिए था, लेकिन जो आके वो अब
प्लानिंग उसने की है या एक जो भी बात उसने की है जो दानिश के कैरेक्टर ने, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। क्योंकि मैं था कि वो शायद आके कोई ताना वगैरह मारेगा ना अपने चचा वगैरह को, लेकिन उसने साइड ही बदल ली। तो वो एक ऐसा एंगल था जो कि पहले आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो वो उसने दानिश ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि उसके चेहरे पर बड़ी कामनेस थी और वो था कि, और ये भी नज़र आ रहा था कि उसकी आंखों से वो गेम खेल रहा है, जिस पर चचा और वो सारे उसके कज़न हैरान भी हो रहे हैं, देख भी रहे कि क्या क्या रहा है। तो वो इंटरेस्टिंग था। तो आई थिंक मैं नादिया से एग्री हूँ कि 9 फॉर अर्जुमंद रहीम एंड 8 फॉर दानिश।